प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आ गया है। आखिर वह विस्तृत आदेश क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। सर, जो विस्तृत आदेश आया है उसमें क्या कहा गया है? जो आदेश आया है उसमें जहां जहां सर्वे चल रहा था उसको स्टे कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो आगे नहीं बढ़ेंगी। नए सूट को फाइल करने का अधिकार तो मिला है, लेकिन नए सूट को रजिस्टर करने से भी मना कर दिया है कि नया सूट जो फाइल होगा उसको रजिस्टर करके उस पर भी कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो नटसल में ये कह सकते हैं कि पूरे देश में जो मठ मंदिरों को मुक्त कराने का अभियान था उसको स्टे कर दिया गया है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन ये जो स्टे हुआ है ये थर्ड पार्टी के कहने पे हुआ है। जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ था उसके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कौन है? जमीयत उलमा हिंद है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, नजीब जंग है, यस वाई कुरैशी हैं, रोमिला थापर हैं। ये लोग कहीं पे भी पक्षकार नहीं है। तो ये एक तरीके से एक तरफा स्टे है, और वो इसलिए भी है कि अभी कुछ दिन पहले यही मांग चंचूड़ साहब की बेंच के सामने किया गया था। उस समय चंचूड़ साहब ने कहा था कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है, और रिलीजियस कैरेक्टर बिना आप उसको जांच किए पता ही नहीं कर सकते हैं कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। तो इसलिए माननीय चंचूड़ साहब ने मना किया, स्टे नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद पूरे देश में लगभग 18 स्थानों पे सर्वे हुआ और प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। सर, सर्वे की आपने बात कही, तो सर्वे को लेकर के जो सर्वे हो चुका है, जो रिपोर्ट आ चुका है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वह रिपोर्ट खुलेगा या सर्वे का काम जारी रहेगा या नहीं? मेरा मानना है कि अभी फिलहाल वो जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट खत्म नहीं हुई है। वो रिपोर्ट है, वो एविडेंस ऑलरेडी आ चुका है। जो सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट है वो सब रहेगी, लेकिन आगे कोई प्रक्रिया नहीं होगी, आगे मतलब गवाहों के बयान नहीं होंगे, आगे कोई फैसला नहीं आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आप स्वतंत्र भारत में कोर्ट का दरवाजा बंद कर देंगे, मीडिएशन का रास्ता बंद कर देंगे, कोई बोर्ड, कोई वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा आप कोई वर्शिप बोर्ड या वर्शिप ट्रिब्यूनल नहीं बनाएंगे, तो हिंदू जाएगा कहां से? 1000 साल से हिंदू शोषित है, 1000 साल से हिंदू यहाँ पीड़ित है, 1000 साल से हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है। हिंदुओं जो गरीब हिंदू थे, जो जजिया नहीं दे पाए, उनको कन्वर्ट कर दिया गया। और ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की स्वतंत्रता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। हिंदू मुस्लिम का मैटर ही नहीं है, इसको अननेसेसरी हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है। ये कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी, औरंगजेब के इलीगल काम को लीगलाइज किया गया है। भारत की जनता इसके लिए सरकार थोड़ी चुनती है कि आप ठीक है आक्रांताओं के काम को लीगलाइज कर दो। ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। ये कानून पब्लिक ऑर्डर की आड़ में बनाया गया, जबकि पब्लिक ऑर्डर केंद्र का विषय नहीं है। पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य का विषय है। पब्लिक ऑर्डर के ऊपर राज्य कानून बनाता है। ये कानून भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच में भेदभाव करता है, हमारे देवी देवताओं के बीच में भेदभाव करता है। भाई, जो राम भक्त हैं उनके लिए जितना महत्वपूर्ण अयोध्या है, भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण अपना मथुरा है। भगवान शंकर के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण आपका काशी है। जो माँ दुर्गा के भक्त हैं उनके लिए उतना महत्वपूर्ण भद्रकाली है। माँ सरस्वती के भक्तों के लिए उतना महत्वपूर्ण भोजशाला है। तो ये कानून हमारे देवी देवताओं में बहुत भेदभाव करता है। ये कानून हिंदू लॉ के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू लॉ कहता है एक बार अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो मंदिर ही रहेगा। चाहे वो अगर पेड़ के नीचे मंदिर बना है तो पेड़ टूट जाए या पेड़ की टहनियाँ टूट जाए, और अगर मंदिर में कोई गुंबद बदल जाए या मंदिर में कोई आके नमाज पढ़ दे तो उसका करैक्टर चेंज नहीं होता, वो मंदिर का मंदिर रहता है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये कानून इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है। इस्लामिक लॉ ये कहता है मस्जिद वहाँ बनेगी जो जमीन समतल होगी, जो जमीन खरीदी गई होगी, या अपनी पुश्तैनी जमीन होगी, या जमीन दान की गई होगी। बड़ी सीधी सी बात है, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला में न जमीन खरीदी गई, न वो जमीन किसी ने दान किया, और न वो जमीन समतल थी, वहां तो ऑलरेडी मंदिर था। तो मंदिरों के ऊपर जो मस्जिद बनाई जाती है उसको कहते हैं मस्जिद ज़रार, और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम होता है, ये इस्लामिक लॉ कहता है। सर, अगला सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते बाद इस मामले में सुनवाई करने वाला है, रोक लगा रखा है। क्या उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे? देखिए, हम सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। हमारे पास दो तरीका है कि या तो हम उसको अपील करें या हम 2-3 महीने वेट कर लें। तो अभी हमने कुछ तय नहीं किया कि हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 महीने की बात है, फरवरी में फिर सुनवाई होगी। हमारा केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट से इतना कहना है कि एक सरकार ने 2 कानून बनाया, एक बनाया वक्फ एक्ट और एक बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये वक्फ एक्ट है।
अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए पूरे देश में सर्वे करने पे रोक लगा दिया है, तो वक्फ एक्ट का मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। फिर इसके हिसाब से पूरे देश में वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल के सारे काम को स्टे कर देना चाहिए। ये वक्फ के सर्वेयर जहां जहां स्टे कर रहे हैं उसको भी स्टे कर देना चाहिए। जब तक वक्फ एक्ट का मामला नहीं निपटता है तब तक कोई आगे सर्वे करने का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल के काम पे पूरा बैन लगा देना चाहिए। दूसरी बात यह है, वक्फ एक्ट में तो कोर्ट का दरवाजा बंद किया, फिर भी कम से कम एक छोटी सी विंडो दिया है वक्फ ट्रिब्यूनल की। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोर्ट का दरवाजा बंद किया तो कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं दिया। एक तरीके से सीधे एक झटके में जो यहां पे आक्रांता थे उनके काम को लीगलाइज कर दिया। और एक बात ध्यान रखिए, आक्रांताओं ने ना कोई यहां नया शहर बसाया, ना कोई उन्होंने नया यहां पे मस्जिद बनाई। यहाँ के बसे बसाए शहरों का नाम बदल के अपने नाम पे रख लिया और यहाँ के बने बनाए मंदिरों का गुंबद तोड़ के उसको मस्जिद बना दिया। आक्रांताओं का एक ही उद्देश्य था कि हिंदुओं की पहचान को खत्म करना, हिंदुओं के स्वाभिमान को कुचलना। इसलिए जितने पौराणिक नाम थे, जैसे भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था ना, अब उसमें एक गांव था गजप्रस्थ, गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया। उसमें एक गांव था तिलप्रस्थ, फरीद खान ने उसको फरीदाबाद बना दिया। तो सारे पौराणिक गांव का नाम बदला और सारे हमारे पौराणिक मंदिरों का ढांचा बदला। अगर हम स्वतंत्र होने के बावजूद अगर हम उन नामों, उनके वहशी दरिंदों के नामों निशान को नहीं मिटा पाएंगे तो हम फिर हमारे लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? तो अब देखना होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 8 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे और क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण।